हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 का पद्य खंड का अध्याय नंबर 2। और ये NCERT की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1, जो कि 9th क्लास में लगी हुई है। और ये जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है PGT एस्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए। और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो से हमारे साथ नया जुड़ता है तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें हिंदी साहित्य का जो भी मैंने पढ़ा है वहाँ पर आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क रूप से। तो आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 का अध्याय नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। और ये कि गद्य खंड हम कंप्लीट करवा चुके हैं। ये गद्य खंड का नहीं है, ये पद्य खंड का है। पद्य खंड के अंदर हमारी कविताएं आ जाती हैं, काव्य खंड इसे कह सकते हैं आप। तो अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे। और अध्याय नंबर 2 में क्या है? वाक है। वाक, अध्याय का नाम है वाक। और इसकी जो लेखिका है वो ललदेद है। लल, इसको ध्यान से देखना, ललदेद। अब देखो इसका उच्चारण आप कैसे करेंगे। जैसे कि ये द है, विद्यालय में जो द होता है ना, विद्यालय जैसे ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या होता है? द और या ऐसे होता है। तो ये ललदेद मैंने अभी लिखा था ल और ये वाला द और द। तो इसको जब हम लल और द और ये ललदेद, इस तरीके से हम इसका उच्चारण करेंगे। तो आपको ये ध्यान से समझना है कि इसका उच्चारण कैसे करना है। तो ये ललदेद है और इसकी रचना जो है वाक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये वाक क्या है, तो थोड़ा सा हम कवयित्री के बारे में जान लेते हैं कि जो ये ललदेद कवयित्री है, ये कश्मीरी भाषा की एक लोकप्रिय संत कवयित्री थी। और इसका जन्म जो है 1320 ईस्वी में हुआ। और ये कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ। और ये जो वाक शीर्षक नाम से ये इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। अब वाक जैसे हमारे हिंदी साहित्य के अंदर जैसे कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, तुलसी की चौपाई हैं, रसखान के सवैये हैं, उसी प्रकार से ललदेद के भी क्या हैं? वाक हैं। और तो ये वाक क्या है? ये वाक नाम से ना इस शैली में ये रचनाएं लिखते थे, इसलिए ये वाक जो है उनकी काव्य शैली है। आप इसे ललदेद की काव्य शैली कह सकते हैं। और ललदेद की अब ये जो रचना है हमारे यहाँ पर जो वाक है, यानी कि एक तरीके से पद कहें या दोहे कहें, ये आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा है और काफ़ी अच्छी बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। PGT एस्टेट के लिए आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जो ये ललदेद है ना, इसकी काव्य रचना वाक में क्या कहा गया है कि इसने ललदेद ने ये कहा है कि जो मानव जीवन है वो क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर मतलब किसी भी वक्त नष्ट हो सकता है, यानी कि संसार ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, ये नश्वर है। और इनकी दृष्टि ये हम इसको पढ़ ही लेते हैं ना, सारी व्याख्या करेंगे तो इन पंक्तियों में ही हम व्याख्या कर लेते हैं ताकि डबल समय हमारा ना लगे। तो वाक आप समझ गए होंगे। तो ये जो पंक्तियां आप देख रही हैं, पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? तो एक कवयित्री है इनके ललदेद, आपने देख लिया होगा। और कविता का नाम है वाक। अब इन्हें 4 पंक्तियों को पढ़ते हैं और इनके शब्दार्थ जो है आप सभी के सामने दिए हुए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। अब मैं इन पंक्तियों से भी आपको व्याख्या करवा सकती थी, लेकिन मैं फिर भी इस टाइप के प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें इसी प्रकार से कुछ डिटेल में दिया हुआ है कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आपके मन में कोई भ्रम ना रहे, कोई संदेह या शक या शंका ना रहे कि मैम ने ये नहीं करवाया। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे पूरा पढ़ लें। तो इस तरीके से मैंने लिया। साथ ही जो 9th क्लास का स्टूडेंट होगा उसे, क्योंकि वो व्याख्या भी अपनी कॉपी में लिखते हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये ले लिया है यहाँ पर। अब शुरुआत करते हैं पहले ही पद के। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह होक घर जाने की चाह है घेरे। अब यहाँ पर कवयित्री क्या कहना चाहती है इन पंक्तियों के माध्यम से कि कवि जो है ना, रस्सी कच्चे धागे की,
अब यहाँ पर रस्सी कच्चे धागे की किसको कहा है? देखो, एक तरफ तो कवयित्री ये कहती है कि कवयित्री का ये जीवन है और इस जीवन को वो किससे खींच रही है? कच्ची रस्सी से खींच रही है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी कि जो जीवन रूपी नौका है, जीवन रूपी जो नाव है, उसको कवयित्री कच्चे धागे से खींच रही है। अब कच्चे धागे से खींच रही है, इसका मतलब ये है कि जो भी जो साधन है यहाँ पर कच्चे धागों के समान, जो अत्यंत क्षीण एवं कमजोर साधन है, उनसे वह अपने जीवन यापन कर रही है, अर्थात अपनी भक्ति कर रही है परमात्मा को पाने के लिए, ताकि इस जीवन रूपी भवसागर से जो है कवयित्री पार उतर सके। ध्यान से सुनना है आपको। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कवयित्री का कथन है कि मैं अपने जो जीवन रूपी नाव है उसको कच्चे धागे के समान अत्यंत कमजोर साधनों से मैं खींच रही हूँ। अर्थात यहाँ पर कवयित्री ये कहना चाहता है कि जो भी इस संसार रूपी सागर से, जो जीवन रूपी नाव को सांसारिक एवं नश्वर उपायों द्वारा पार ले जाने का प्रयास कर रही है। यानी कि कवयित्री ये कहना चाहते हैं कि इस भवसागर को पार करने के लिए, जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए मैं जिन साधनों का प्रयोग कर रही हूँ वो नश्वर हैं। न जाने, अब आगे की पंक्ति पढ़ते हैं, जाने कब सुन मेरी पुकार। अब कवयित्री आगे कहती है कि न जाने कब भगवान मेरी इस पुकार को सुनेगा, करे देव भवसागर पार, और कब मुझे इस भवसागर से पार उतराएंगे। मतलब भगवान को कहती है कि न जाने मैं लगातार अपने जीवन रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए प्रयास कर रही हूँ और कच्चे धागे से मैं प्रयास कर रही हूँ, अर्थात नश्वर और क्षणभंगुर साधनों का प्रयोग करके मैं इस जीवन रूपी नौका को पार करने का प्रयास कर रही हूँ। न जाने कब भगवान मेरी इस पुकार को सुनेगा और कब मैं इस जीवन रूपी भवसागर को पार कर पाऊंगी। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब कवयित्री कहती है कि ये संसार जो है ना, पानी टपके कच्चे सकोरे, जैसे मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, उसमें से पानी नीचे चूने लगता है, झरने लगता है, तो क्यों, और वो पानी का स्पर्श पाकर कभी भी टूट सकता है, मतलब गल के टूट जाएगा। तो इसी प्रकार से कवयित्री कहती है कि कुछ ऐसा ही मेरा ये जीवन है, मेरा ये जीवन मिट्टी के सकोरे के समान नाशवान एवं क्षणभंगुर है। जैसे कच्ची मिट्टी का सकोरा पानी लगते ही गल कर टूट जाता है ना, ऐसे ही कवयित्री कहते हैं कि मेरा जीवन नश्वर है, लेकिन इसलिए जीवन की इस नाव को जो खींचने के मेरे जो प्रयास हो रहे हैं, ये सारे व्यर्थ प्रतीत होते हैं। ऐसा कवयित्री इन पंक्तियों में कहना चाहती है। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। हुक का मतलब पीड़ा। अब कवयित्री कहती कि बार बार मेरे मन में ऐसी पीड़ा उठती है, घर जाने की चाह। घर जाने का मतलब ईश्वर को प्राप्त करना। घर जाने का मतलब है ईश्वर को प्राप्त करना। कह रहा कि मेरे मन में इतनी पीड़ा उठती है कि मेरा मन करता है कि मैं अब जो है भगवान को पालूं। ईश्वर को पास जाने की सदैव जो इच्छा है वो कवयित्री को घेरे रखती है। तो आप इन पंक्तियों का मतलब समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक होता है भाव, मतलब ये तो पंक्तियों की अर्थ हो गया। अब भाव है ना कवयित्री का, उसका मतलब है कि मानव जीवन को इसने नश्वर कहा है, क्षणिक है, उसके द्वारा संसार रूपी सागर को तब तक पार नहीं किया जा सकता जब तक ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो जाएगी। तो आप इसका भाव आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला जो पंक्तियां हैं उस हम और पढ़ लेते हैं, और ये जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या इसमें है। और जैसे कि कोई मान लो 9th क्लास का स्टूडेंट, ये यहाँ पर इसकी जो व्याख्या है दी हुई है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और ये जो कुछ प्रश्न हैं यहाँ से आप देख सकते, कोई खास इनमें नहीं था। जैसे नाव और भवसागर है ना, इसमें मैं भूल जाती हूँ बताना, नाव और भवसागर ये जो है इनमें बताया था। जैसे कहते ना भवसागर रूपी जीवन रूपी नौका, जीवन रूपी भवसागर, कच्चे धागे रूपी नौका। रूपी मैं समझा रही हूँ आपको, रूपी शब्द जहाँ पर भी आ जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, जो जिस प्रकार ऐसा मीनिंग जहाँ पर भी निकले तो आपको रूपक अलंकार बताना है। ठीक है, अब ये आप यह व्याख्या यहाँ से देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अगला जो है ना हमारे पास, अगला जो पद है
वो है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाएगा बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब यहाँ से ध्यान से सुना, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। इन पंक्तियों में जो है ना, कवयित्री ने मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस जीवन में सांसारिक सुखों को खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, मतलब इन सांसारिक सुखों को भोगने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं मतलब ये है कि सांसारिक सुखों को, जो आजकल आप देख रहे होंगे कि हर इंसान अपनी सुख सुविधाओं में लीन है, तो यहाँ पर कवयित्री उन्हें चेतावनी देते हुए कहती है कि सांसारिक सुखों को भोगने पर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि तू इस सांसारिक वस्तुओं अर्थात धन दौलत को जोड़ेगा तो न खाएगा बनेगा अहंकारी। अगर जोड़ेगा तो तेरे मन में धन दौलत का क्या होगा, अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, इस जीवन में जो सांसारिक सुख है उसको भोगने पर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और अगर न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर तुम्हारे पास ये सुख सुविधाएं ज्यादा हो जाएंगी तो क्या करेगा, फिर तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। यहाँ पर सम का मतलब है, इसका अर्थ आप समझने की कोशिश करना। सम का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको अर्थ दिख रहे होंगे। अंतःकरण एवं बाह्य इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को उनके विषयों से विमुख करके ईश्वर में लगाना ही क्या कहलाता है, ये शम है। इसे आप शम भी कह सकते हैं और सम भी कह सकते हैं। इसका मतलब बाह्य इंद्रियां कौन सी होती है, देखो हिंदी में समझना थोड़ा सा आपके लिए लग रहा होगा कि इंद्रियां कौन सी हैं। तो जो आपने इंग्लिश में सेंस ऑर्गन्स सुने होंगे, जैसे कि हम नाक से क्या करते हैं, ये सूंघते हैं, कान से क्या करते हैं, हम श्रवण करते हैं, और स्किन से हमें स्पर्श का पता चलता है। ठीक है, कान से सुनना, श्रवण, स्पर्श, और सूंघना कुछ भी, या गंध आप कह सकते हैं, और आँखों से देखते हैं हम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, ये जो पांचों काम करते हैं ना, यही हमारी बाह्य इंद्रियां कहलाती है। और ये बाह्य इंद्रियों के कारण ही अगर हम इस संसार में लीन रहते हैं। तो यहाँ पर कवयित्री ये कहती है कि इन पांचों इंद्रियों से अपने आप को विमुख कर और समभाव से, समान भाव से तुम ईश्वर की प्राप्ति में लीन हो जाओ। खुलेगी साकल बंद द्वार की, खुलेगी साकल बंद द्वार की मतलब आपका जो हृदय का या अपने ज्ञान का जो द्वार बंद है तो वो खुल जाएगा। यहाँ पर खुलेगी साकल बंद द्वार का मतलब यहाँ पर चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की, कब खुलेगी, जब आप अपनी इन बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेंगे, तब आपकी जो साकल बंद है वो, यानी कि जो आपकी चेतना अभी तक जागृत नहीं हुई है वो चेतना जागृत हो जाएगी, और अब आपका जो मन है इन इंद्रियों से मुक्त हो जाएगा। मतलब ये इन पंक्तियों में कवयित्री ये कहती है कि इन धन दौलत के पीछे भागने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्या करना चाहिए, अगर इन धन दौलत को आप ज़्यादा जोड़ोगे, अहंकारी यानी कि आप घमंडी बन जाओगे। समखा तभी होगा संभावी। समखा मतलब, इसका मतलब है कि आप अपने अंतःकरण पर ध्यान दें, अपने अंतःकरण को शुद्ध रखें। और समखा मतलब जो पांचों इंद्रियां हैं आपकी, बाह्य इंद्रियां हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये जो सेंस ऑर्गन्स हमारे 5 है, जैसे स्किन है, नोज है, आईज है, ईयर्स है, टंग है। टंग से हम मतलब जीभ से कुछ खाते पीते हैं, तो यही तो है सारा। तो कवयित्री कहते हैं कि इन इंद्रियों से अपने आप को हटा ले, तभी तेरी जो है शरीर के अंदर जो चेतना व्यापक है वो जागृत होगी और उस परमात्मा तक तुम पहुंच पाओगे। तो इसका अर्थ भी आप समझ गए होंगे। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर कुछ प्रश्न यहाँ पर देख रखा। अगर इसकी शैली पूछे ना आपको, तो आपको वाक शैली ही इसकी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इन्हें फिर पढ़ना चाहे तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। सम में यमक अलंकार है, खा खाकर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे कि खा खाकर, जैसे एक ही शब्द और बीच में ये योजक शब्द लगा हुआ हो ना, खा खाकर, तो इसमें क्या होता है, इसमें पुनरुक्ति मतलब एक ही अक्षर की 2 बार आवर्ती होना, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ऐसी पंक्तियों में होता है। और आगे चलते हैं अब हम यहाँ पर। और आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम। अगली जो पंक्तियां हैं इन्हें और पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। सारे शब्दार्थ जो हैं आप सभी के सामने हैं।
आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। यहाँ पर जो सुषुम सेतु एक शब्द आया है, मतलब सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। पुल पर तो बीच में खड़े ही होते हैं। इसका मतलब क्या है? हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, जो नासिका के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है। तो आप समझ गए होंगे। ये तो भाई जो हठ योग करता है, देखो इतना तो मुझे इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे। ये सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल इसे कहा गया है। तो कवयित्री यहाँ पर इन पंक्तियों में ये कहना चाहती है कि जब मनुष्य भगवान के घर से इस संसार में कदम रखता है, आई सीधी राह से, तो सीधी राह से आता है, अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि कोई किसी प्रकार की बुरी प्रवृत्तियां वह अपने साथ नहीं लेकर आया। गई न सीधी राह, मतलब जब मनुष्य इस संसार से जाता है तो वो सीधे राह नहीं जाता, अर्थात संसार से जब आता है, जब जन्म लेकर इस संसार में आता है तो बिल्कुल निस्वार्थ, बिल्कुल एकदम साफ स्पष्ट निर्मल हृदय लेकर इस संसार में आता है, लेकिन इस संसार में आकर विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है और जाते टाइम और ताउम्र वह इन विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, और वो जब जाता है तो सीधे रास्ते से नहीं जाता। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। अब कवयित्री कहती कि मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी, और ऐसे मतलब मैं जो हठ योग के ना कुछ एक ये मार्ग होता है, इन यहाँ पर इसमें ना इन पंक्तियों में जो कवयित्री है वो कहती है कि उसके मन में ना किसी प्रकार की, जैसे कि वो ये कहना चाहती है कि कवयित्री की हठ योग आदि विभिन्न उपायों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का उसने क्या किया, प्रयास किया। और जब प्रयास कर रही थी लेकिन उसका संपूर्ण जीवन बीत गया, पर ईश्वर की प्राप्ति उसे नहीं हुई। तो बीत गया आहा दिन, कह रहा कि पूरा जीवन बीत गया, अब मैं जेब टटोली कोड़ी न पाई। अब कवयित्री कह रही है कि मैं सुषुम्ना, ये आप देखो सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही, अर्थात हठ योग आदि विभिन्न उपायों के माध्यम से मैं ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करती रही, और ऐसे करते करते मेरा पूरा जीवन बीत गया। और अंततः जब मैंने अपना विश्लेषण किया, अपना आत्मलोचन किया, तो पता चला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये इसका मतलब है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, जेब टटोली कोड़ी ने पाई का मतलब है, कवयित्री कहती है कि जब मैंने अपना आत्मलोचन, अपना आत्म विश्लेषण किया, जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। मांझी को दू क्या उतराई, या मांझी का मतलब ईश्वर, भगवान, गुरु, आप कुछ भी समझ सकते हैं। कह रही उनको मैं क्या क्या जवाब दूंगी। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। और यहाँ पर ये कुछ प्रश्न है, इसमें ना जेब टटोली कोड़ी न पाई पदों का लाक्षणिक प्रयोग देखते ही बनता है, मतलब यहाँ लक्षण के माध्यम से आपको समझाया गया है। और जेब टटोली ये का तात्पर्य आत्मलोचन करना है, ये मैंने आपको बता दिया था। मतलब आत्मलोचन मतलब जब मनुष्य अपने गुण दोषों को पहचान लेता है तो वो आत्मलोचन कहलाता है। यहाँ से आप इसे देख सकते हैं, और इसका अर्थ भी यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो। जल थल थल जल में बसता है शिव। आप देखो ये जो पंक्तियां आई है ना, ये बहुत ही मस्त हैं, और क्योंकि शिव का नाम इनमें आ गया है। जल थल में बसता है शिव, जल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान, वही है साहिब से पहचान। अब ये कवयित्री इन पंक्तियों में ये कहना चाहती है कि जो भगवान शिव है वो हर जगह पर विद्यमान है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में उसका निवास है। तो हिंदू व मुसलमानों के ईश्वर अलग अलग नहीं है, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। यहाँ पर कवयित्री ये बताना चाहती है कि हिंदू का भगवान और मुसलमान का भगवान जो है वो अलग अलग नहीं है। ईश्वर को लेकर हमें ऐसा भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अब यहाँ पर कवयित्री कहती है कि हमें आत्मलोचन द्वारा स्वयं को जान लेना चाहिए, और सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचान ले।
और अपने आप को अर्थात आत्मा को पहचानना ही ईश्वर को पहचानना है। वही है साहिब से पहचान। इसका मतलब यहाँ पर कवयित्री ये कहती है कि यदि मनुष्य अपने आप को पहचान लेता, अपना खुद का आत्मलोचन कर लेता है, तो वही है साहिब से पहचान। समझ लो आपने भगवान की पहचान कर ली। तो आप ये समझ रहे होंगे। यहाँ पर ना एक शब्द है जल थल। जल थल में यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो और ये आपसे शैली पूछे तो वाक शैली में लिखे गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस कविता में, आज की इस कविता में इतना ही था। ये इतने 4 ही इसमें पद थे और पद इसमें नहीं हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं MCQs मैं अभी आपको करवा दूंगी दूसरी वीडियो में। तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई 9th क्लास का स्टूडेंट है तो उसके लिए मैंने सारा यहाँ पर दे रखा है और अर्थ मैंने समझा दिया है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था।